बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप विद इब्रार के साथ मैं हूं आपका होस्ट इब्रार हुसैन। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में मेरे जो गेस्ट हैं उनका मैं आपको तारुफ करवाता चलूं कि वो मोस्ट सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। और अगर हम बात करें विहाड़ी की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, तो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से इनकी खिदमत जो हैं वो लायक तहसीन हैं। विहाड़ी के अंदर जितनी भी ब्यूटिफिकेशन हो रही है उनमें बहुत पेश जो है वो रहते हैं। इसलिए हमने जो है वो आज इरादा किया कि आज हम वसीम साहब को जो है वो इन्वाइट करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो वेलकम करते हैं सर आपको अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइएगा कि जैसे कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद जो डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी हैं, उन्होंने विहाड़ी की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क किया, कह लें कि उन्होंने विहाड़ी की शक्ल ही बदल के रख दी है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बेशक कि विहाड़ी में बहुत सारे काम जो है इस वक्त हो रहे हैं अभी, लेकिन इसके बावजूद भी विहाड़ी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एंड क्लीन नज़र आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया और उस टॉपिक पर बात करने के लिए आपने मुझे इनवाइट किया जो इस वक्त विहाड़ी में कह लें कि मेन जो हमारा सारा काम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद हैं, वो समझ लें कि विहाड़ी के लिए एक जो खुदादा तोहफा ही जो हमारे लिए एक साबित हो रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, बेशक उसमें कोई शक नहीं, लेकिन जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन इनकी है विहाड़ी को ग्रीन एंड क्लीन और ख़ूबसूरत बनाने के लिए, उतनी कभी भी किसी की जो तवज्जो नहीं रही। हमारे पार्लियामेंटेरियंस में भी इस चीज़ पे जो इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी जो इतना किसी ने फोकस नहीं किया जितना कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद साहब जो है वो कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जितने भी विहाड़ी में जो खाली जगह थी, जिधर जो कोई डेजर्ट लुक थी या जहाँ पर कह रहे कि कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए थे, वहाँ से गुजरते थे, बदबू आती थी, वो बुरा लगता था। ना सिर्फ हमें बुरा लगता था बल्कि जो दूसरे शहरों के लोग, आपको पता है कि विहाड़ी जो है बहावलपुर, बहावलनगर, जिस मुल्तान, पाकपतन, लाहौर जाने वाले लोगों के लिए एक हब है, एक मरकज़ी जो शहर है, यहाँ से ट्रैफिक गुजर के जाती है। तो वो जो यहाँ से गुजरने वाले लोग थे वो भी देखते थे कि यार विहाड़ी जो है ना कितना अजीब गंद जो पड़ा हुआ है इसमें, किस किस्म का है, क्योंकि हम तो दूसरे शहरों में भी जाते हैं रूटीन में, तो कोई इतना ज़्यादा हमारा जो विहाड़ी शहर को कोई इतना अच्छा शहर नहीं समझा जाता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उनका एक फोकस स्पेशल जो है इस पे विहाड़ी को, डिस्ट्रिक्ट को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, सिर्फ विहाड़ी शहर नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, मैलसी से शुरू हो जाएं, बुरेवाला तक, गग्गो तक चले जाएं, और गग्गो से जिधर भी आप कह लें कि लुडन की तरफ चले जाएं, गड़ा मोड़ की तरफ चले जाएं, हर तरफ जो उनकी जो तवज्जो है वो इक्वल है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है दूसरों से अलग ही खूबसूरत नज़र आना चाहिए, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर उनकी टीम है, उनके साथ जो डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट है मुजफ्फर खान साहब हैं, जो हाफिज़ खालिद अरशाद साहब हैं जो पहले सीईओ थे हमारे तहसील कौंसिल के, अब जो टीएमए में हैं, तो सब लोगों का एक ख़ास कंट्रीब्यूशन है। और स्पेशली इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना के दौरान, कोरोना इतना आपको पता है पूरी दुनिया को कोरोना ने डिस्टर्ब किया है, सब लोग जो है वो परेशान थे कि इससे कैसे बचा जाए, और हमारी इंतज़ामिया पर जो एक एक्स्ट्रा बर्डन था इसका कि कोरोना को भी मैनेज करना है। तो उस दौरान भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने विहाड़ी की इन जो जितनी भी हमारी कह लें कि लोकल गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको साथ लेके उन्होंने ना सिर्फ कोरोना को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है, बल्कि उन्होंने इस दौरान विहाड़ी शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, इसकी खूबसूरती के हवाले से साथ साथ चलते रहें। अभी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चौक्स जो हैं उनमें मुख्तलिफ वो कह लें कि मोनूमेंट्स जो लग गए हैं, आइकॉन लग गए हैं, साथ साथ वो साफ़ होना शुरू हो गए हैं। दिन रात जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो खुद जो फील्ड में आपको नज़र आते हैं, लोगों के मसाइल भी सुनते हैं, लोगों की जो परेशानियों का हल भी करते हैं, और साथ साथ जो शहर पर भी बड़ी ख़ास तवज्जो उन्होंने की हुई है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। जी सर, वाकई आपने बात जो है वो बड़ी अच्छी की है। डिप्टी कमिश्नर को जब भी देखें वो मोस्टली जो है वो रोडों पे चलते फिरते जो है वो नज़र आते हैं। इससे साफ जो है वो वाजे पता चलता है कि वो किस हद तक जो है वो विहाड़ी के अंदर जो है वो लगन के साथ ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो है वो काम कर रहे हैं और विहाड़ी को ग्रीन एंड क्लीन बना रहे हैं। और विहाड़ी के लोग इस चीज़ को जो है एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। अगर हम पब्लिक में जाएँ, आप कभी पब्लिक में जाके ओपिनियन लें, तो आपको जो एक आम आदमी है
वो ये कहते हुए आपको सुनेगा कि वाकई हमारा शहर खूबसूरत हो रहा है, और वाकई हमें अगर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कोई काम है तो वहाँ पर लोग जाते हैं तो डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर साहब उनकी बात सुनते हैं। अगर वो रोड साइड पे खड़े हैं तब भी उनकी बात सुनते हैं, अगर वो अपने ऑफिस में बैठे हैं तब भी उनकी बात सुनते हैं। ये जनरल पब्लिक जो है वो बहुत ही जो है उनके लिए कह लें कि ईजी फील कर रहे हैं अपने मसाइल के हल के लिए, और उनके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। और हम तो कहते हैं कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी के साथ साथ यहाँ पर उनको लंबा स्टे भी दे वेहाड़ी में। जी सर, बिल्कुल सही बात की है आपने। पहले किसी भी आम आदमी की रसाई वहाँ तक नहीं होती थी, अब डायरेक्टली जो है वो आम आदमी भी डीसी साहब से मिलके अपने मसाइल जो है वो हल करवा सकता है, अपने मसाइल शेयर कर सकता है उनके साथ। तो अब हम सर ये ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हम ये भी कह सकते हैं कि वेहाड़ी छोटा है लेकिन बहुत सारे शहरों से अब खूबसूरत बन चुका है। जी बिल्कुल, अभी तो जो बन चुका है इब्रार, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोग जो हैं वो भी इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि यार वेहाड़ी से गुजर के हैं, वेहाड़ी बड़ा खूबसूरत शहर बनता जा रहा है। ये सारा कुछ जो है इसको सिर्फ एक तवज्जो की ज़रूरत थी, इसको मैनेज करने की ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, चंद दिनों में जो आप कह लें कि हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि वेहाड़ी की बिल्कुल जो है ना आपको लुक इसकी आपको डिफरेंट नजर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे ब्यूटिफिकेशन के हवाले से मुख्तलिफ चौक्स में जो आइकॉन लगाए गए हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये क्या है, इसकी समझ नहीं आती, इसका मतलब क्या है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे सर? जी, उसमें ये इब्रार स्पेशली जो डिप्टी कमिश्नर साहब का जो एक विजन है कि हमने किसी भी चौक में किसी भी पॉइंट पर जो हमने कोई मोनूमेंट लगाना है, जिसको आप आइकॉन कहते हैं, कुछ भी लगाना है, वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए। उनकी स्पेशल कोशिश ये है कि हमने किसी जगह, जैसे आप देखें कि उन्होंने खानेवाल चौक में आप देख लें कि टाइम स्क्वायर जो है वो टावर जो बन रहा है उसका टाइम स्क्वायर है, वहाँ पर हमारी जो ये हमारी जंगों में यूज़ होती थी पुराने ज़माने में जो तोप है उसका भी वहाँ पर जो एक डिस्प्ले हो रहा है आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ग्लोब लगाया हुआ है। इसके साथ अगर आप देखें कि हमारी जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी है या हमारा गर्ल्स कॉलेज है उसके साथ उन्होंने वो नॉलेज स्क्वायर जो है वहाँ पे डिस्प्ले किया है उसका, कि बुक्स हैं, साथ में कलम है, तो वो उसकी एक मीनिंगफुल ये चीज़ें हैं हमारे लिए। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह उनका जो वहाँ पर एक कह लें कि लग रहा है मुजस्मा उनका लग रहा है, जो सामने जब हम जाएंगे तो हमारे जो बानी पाकिस्तान से हमारी मुलाकात होगी, उनको हम सामने देखेंगे, जिससे यकीनन जो है हमें पता चलेगा हमारी जो कह लें कि एक पाकिस्तान कैसे बना था, हमारी जो हिस्ट्री है उसकी जो जज्बात हैं हमारे, उनकी रिन्यूअल होगी। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं वो सारी उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री है, उसके पीछे कोई ना कोई उसका कोई बैकग्राउंड है, और वो चाह रहे हैं कि इससे कोई ना कोई हम जो लोगों को मैसेज दें। ऐसे ही फजूल कोई चीज़ यहाँ पे खड़ी कर दें वो बेतुकी सी, तो वो उसका तो कोई नहीं है। अभी आप देखें हासिलपुर रोड पे वहाँ पे मशरूम्स जो बनी हुई हैं बच्चों को बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, बच्चों के लिए बड़ी मीनिंगफुल हैं, हमारे लिए भी हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पर जो उन्होंने जो पॉट लगाए हैं वो ऐसे जो जैसे दुआ मांगता है एक बंदा उस तरह से हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी मीनिंगफुल हैं, बड़े अच्छे अच्छे डिस्प्ले हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि ये जो सारा काम हो रहा है इसमें सिर्फ डिप्टी कमिश्नर वेहाड़ी या अदारे ही काम करते नजर आ रहे हैं, इसमें कोई सिविल सोसाइटी या पार्लियामेंटेरियन या ताजर तंजीमें अपना जो है वो रोल अदा नहीं कर रही, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं इब्रार, ऐसा नहीं है। वो जो कुछ लोग इसमें बहुत सारे लोग कारोबारी लोग हैं जो इस साथ में मिल के कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को जो है ना सामने लेके नहीं आ रहे। जी जी। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं यहाँ पर वो भी डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ ऑन बोर्ड होते हैं, कोई ये नहीं है कि वो अलग हैं या डिप्टी कमिश्नर साहब अलग हैं। तो बस वो अपने चूँकि अपने कामों में बिजी होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो बाकी जिस तरह से पहले ये होता था, आप कहते हैं आपको पार्लियामेंटेरियंस तो पहले भी हमारे इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते थे। हाँ ये ज़रूर है हमारी ताजर तंजीमें होती थी तो उसमें बहुत सारे जो हमारे बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो उनके साथ ऑन बोर्ड है, तो वो कर रहे हैं। लेकिन मेनली जो है डिप्टी कमिश्नर साहब ही इसको सारा जो कर रहे हैं। वो कुछ लोग हैं उनके साथ जो कोऑपरेट कर रहे हैं, ज़्यादा लोग जो हैं उसमें बात सीधी है कि कुछ लोग जो हैं उनको ये फ़ोटो सेशन का शौक़ होता है, वो यहाँ पर सीन नहीं है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो फ़ोटो सेशन से ज़्यादा
काम पे जो है ना वो फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि काम आपका नज़र आना चाहिए जो काम किया है। दूसरा ये कि आपको पता है कि अगर इसको खूबसूरत करना है तो उसके लिए इंक्रोचमेंट ख़त्म करना पड़ेगी। तो हमारे जो ताजर भाई हैं वो इसमें इंक्रोचमेंट जो है लाजमी बात है, उनके इर्द गिर्द के लोग ही होते हैं या बहुत सारे हमारे ताजर तंजीमों के लोग होते हैं जो खुद इंक्रोचमेंट कर रहे होते हैं, तो फिर वो जो है उनके लिए प्रॉब्लम होता है। उनको ये चीज़ें, या आप कह लें कि मैं यहाँ पर लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल करूँगा कि हज़म नहीं होती उनको ये चीज़ें, हालांकि ये हमारा सबका जो बेनिफिट है। डिप्टी कमिश्नर साहब आज यहाँ हैं, कल वो ट्रांसफ़र होकर किसी भी और जगह, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो जॉब का हिस्सा है, बिल्कुल, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? वो हमारे लिए कर रहे हैं, इस शहर के लिए कर रहे हैं, इस इलाके के लिए कर रहे हैं। तो दूसरा ये होता है कि आपने देखा होगा कि जो जितने भी डिफ़ॉल्ट किए हुए होते हैं हमारे कुछ लोग जो हैं, अभी पिछले दिनों बल्दिया की दुकानों का जो सिलसिला चल रहा था, तो हम अपने जो हमारी जो ताजर तंजीमें हैं उसमें थोड़ा सा जो है ना, वो मेरी राय है, ये अपनी तौर पे मेरी जजमेंट है कि वो थोड़ा ना इसको कह लें कि नेगेटिविटी में इस चीज़ को लेके जा रहे हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो ये कर रहे हैं, यानी कि वो प्रॉपर उनके साथ जो हाथ से हाथ मिला के नहीं चल रहे, जबकि हमें चलना चाहिए। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट किसी से जो अपनी कह लें कि डिफ़ॉल्टर जो लोग हैं या जिन लोगों की तरफ गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट को अगर हम उसके टैक्सेस प्रॉपर नहीं देंगे, गवर्नमेंट के ड्यूज़ प्रॉपर नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट कहाँ से चलेगी? हम ये तो क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें ये सहूलत नहीं दी, वो सहूलत नहीं दी। हम क्या करते हैं? इसमें ताजर तंजीमों को बजाय इसके कि इसको माइंड करें, इसको देखें कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं कि वो सारे जो कलेक्शन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जितने भी लोगों की तरफ जो ड्यूज़ हैं वो सारे हों, तो इसको हमें अपनी जो अना या ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनके साथ हाथ में हाथ मिला के चलना चाहिए। और ये खूबसूरती के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो उन्होंने उठा के अपने साथ नहीं ले जाने, वो इधर ही रहने। तो उनके साथ मिलके इंक्रोचमेंट में भी उनका साथ दें, ब्यूटिफिकेशन में भी उनका साथ दें, और शहर की सफाई में भी उनका साथ दें, और उनको उनके साथ खड़े होंगे तो आपको भी इसका क्रेडिट मिल जाएगा। जब आप साथ ही नहीं खड़े होंगे तो फिर क्या करेंगे? लेकिन सारे लोग भी ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके साथ मिलके ये करवा रहे हैं, और वो उनकी और डिप्टी कमिश्नर साहब की जो केमिस्ट्री मिलती है वो उस कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो रहा है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे शहर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है, और हमारी दुआ है और हमारी ख्वाहिश है कि हमारा शहर जो खूबसूरत हो, और जो लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, भले वो एक TMA का एक खाक रूप भी है, वो भी अगर कर रहा है तो अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे। सारे मिल के इस शहर को खूबसूरत बना रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया सर। हम सबको मिलकर अपने ज़िला को, अपने शहर को, अपने मुल्क को जो है वो साफ़ सुथरा बनाना चाहिए। मिलकर इसके लिए जो है वो हमें काम करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो हमें इनफरादी नहीं बल्कि इज्तमाई सोच की ज़रूरत है। अगर हम इज्तमाई सोच, बिल्कुल जी बिल्कुल सर, क्योंकि अगर हम सब मिलकर इस अपने शहर के लिए काम करेंगे, अपने ज़िले के लिए, अपने इस मुल्क के लिए काम करेंगे, तो इसमें जो है वो हम सबका फ़ायदा है। और इसके साथ हम हमारे जो DC विहारी हैं, डिप्टी कमिश्नर वकास रशीद साहब जो हैं, उनका भी हमें सबको जो है वो मिलकर साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो वर्क कर रहे हैं तो वो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। अगर हम उनका साथ मिलकर देंगे, उनके साथ काम करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, तो इससे उनको भी जो है वो हौसला अफजाई होगी, और इससे जो है वो मज़ीद जो है वो बेहतर हम कर सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इसी के साथ अपने होस्ट इब्रार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा, जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।